नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अरहंत सिद्ध साहु तिदयं जिणधम वयन पडिमाहु जिण निलयाय नव देवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। श्रीपतिर्भगवान् पुष्यात् भक्तानां वा समीहितं यद्भक्ति शुल्कतामेति मुक्तिकन्या करग्रहे। आचार्य श्री बादीव सेन द्वारा रचित यह छत्र चूड़ामणि ग्रंथ है और इसका दूसरा लंब चल रहा है। दूसरे लंब में हमने कल पच्चीस श्लोक तक चर्चा कर ली है। 24 श्लोक तक, 25 से आगे बढ़ेंगे। आज 24 श्लोक तक चर्चा हुई है। तो अभी तक हमने जितने जीवनधर चरित्र पढ़ा उसमें दो कहानियां मुख्य रूप से आई हैं। पहला तो राजा सत्यंधर की विषयासक्ति और विरक्ति, और दूसरा राजा लोकपाल या फिर आर्य नंदी गुरु और शिष्य जीवनधर कुमार, ये दो हेडिंग्स बनाई हैं। तो ये दो कहानियां अभी तक हुई हैं। आप में से कौन तैयार करके आया है इन कहानियों को प्रस्तुत कर सकता हो? पूरी कहानी आपको संक्षेप में सुनानी है। जीवनधर कुमार की राजा सत्यंधर और की विषयासक्ति और विरक्ति, और उसके बाद फिर दूसरी आर्यनंदी गुरु और शिष्य जीवनधर कुमार, ये दो कहानियां सुनानी है आप। चलिए, कौन कौन सी सुनाना चाहता है? इसको तैयार हो, कॉन्फिडेंस हो। हाँ, प्रतिष्ठा भी हाथ खड़ा कर रही है, इधर नित्या, मैत्री। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले राजा सत्यंधर की विषयासक्ति और विरक्ति कौन सुनाना चाहते हैं? तो इधर मैत्री और नित्या सुनाएंगे। अलग अलग सुनाना है। एक जन सुनाओ और दूसरा जब कोई बात छूट जाए तो बाद में बताना। हाँ जी, हाँ, कौन सुना रहे हैं? मैत्री। नेटवर्क गड़बड़ करना शुरू। मेरा नाम मैत्री जैन है। मैं चैतन्य लोक मेहरौनी से हूँ और आज मैं आप सभी को राजा सत्येंद्र की विशेषज्ञ और राजा सत्येंद्र राजगृही नामक इस राज्य के
नेटवर्क ज्यादा गड़बड़ कर रहा है तो आप बीच बीच में जवाब मतलब दे देना, बीच में कोई बात हो तो। हाँ, बड़े लोगों से सुनते हैं, पिछली बार बच्चों ने तो सुनाई दी थी। तो राजा सत्येंद्र की विषयाशक्ति और विरक्ति के बारे में डॉक्टर निधि जी बताएंगे। कहानी अकेली सुनानी है। हाँ, सुनाइए। आवाज आ रही है? बिल्कुल, बोलिए। राज और वो बच्चों राजा को क्यों भगा दिया आपने? राजा सत्य वो बच्चे जो अभी खेल रहे थे वो यहाँ पर, मस्ती कर बैठने रहे थे दीजिए। मेरे पीछे। हाँ। वो मेरे पीछे मस्ती कर रहे हैं। अच्छा। एक हेमांगद नाम का एक नगर था। वहां पे राजगृही नामक नगर में एक राजा और राजपुरी। रानी थे। राजपुरी। राजपुरी राजपुरी नगर के राजा और रानी थे। राजा का नाम सत्येंद्र था और रानी का नाम विजया रानी था। उन दोनों राजा और रानी थे। राजा का एक मंत्री था, प्रधानमंत्री, उसका नाम काष्टांगार था। तो एक बार राजा की सबसे प्रिय रानियों में से विजया रानी के विषय भोग में राजा पड़ गए थे। तो इसलिए उन्होंने अपना सारा राज्याधिकार उनके मंत्री काष्टांगार को बनाना चाहा। उनको बनाना चाहा तो उनके मंत्रियों ने बोला कि ये सही नहीं है, आप ही राज्य संभाले। मुझे ये वाली कच्ची हुई है। अच्छा, ठीक है। तो ये कहानी मंगला जी सुनाएंगी? नहीं? और कोई नहीं? अरे वाह यार, श्रुतांश ने तो पिछली बार अच्छी सुनाई थी कहानी, है ना, यही वाली कहानी। लेकिन बड़े बड़े लोग भी आज नहीं सुना पा रहे। हाँ, थोड़ी थोड़ी सी नहीं सुनना है, पूरी पूरी सी सुनना है। हाँ, मंगला जी सुनाना चाहती हैं? कोशिश करिए। नहीं पंडित जी, मैं बहुत बिजी थी बीच बीच में। अच्छा, तैयारी नहीं हुई। ठीक है, ठीक है, ठीक। ये जो सुना सकते हैं उनका नेटवर्क सही नहीं है, जो नहीं सुना सकते उनका नेटवर्क सही आ रहा है। जैसे रश्मि। हाँ, मम्मी सुना रही हैं क्या? हाँ, सुनाइए सुनाइए। बहुत अच्छा, अनम्यूट करिए। आवाज आ रही? हाँ, बिल्कुल आ रही, आप सुनाइए। उस देश में राजपुरी नाम की राजा की प्रधान नगरी सुशोभित है, जो बाह के कुबेर की नगरी की रचना में माता के सदृश आचरण करती है। उस राजपुरी नामक राजधानी में सत्यभाषी, व्रत सेवी, गुण गंभीर, विषयों को जानने वाली, सदा उद्यमशील, हठ रहित, ऐसे अनेकानेक गुणों से संपन्न राजा सत्येंद्र राज करती थी। अपने मन से सुनानी है। पुराण पढ़ेंगे तो पूरी क्लास इसी में हो जाएगी। जो कहानी अकेली आपने समझी है, वो कहानी अकेली बोलना है आपको। उसके पीछे नीतियां वगैरह भी नहीं बोले तो चलेगा, सिर्फ कहानी, ये क्या घटना है, क्या कहानी है। हेमांगत देश में राजपुरी नाम की नगरी थी और वहां की राजा सत्येंद्र और उनकी रानी, बहुत सारी रानियों में विजया रानी थी। विजया रानी उनको अत्यंत प्रिय थी और उनके साथ विषय भोग में वो अति आसक्त रहते थे। तो उनने ऐसा विचार किया
कि राज्य का अधिकार किसी को सौंप दिया जाए और हम विषय भोग में ही रमे रहें। राज्य निष्कंटक था, कोई कमी नहीं थी राज्य में, कोई दिक्कतें नहीं थी। तो उन्होंने एक काष्टांगार के नाम के मंत्री को अपना राज्याधिकार देने का निश्चय किया। तब उनके प्रधानमंत्री ने उनको काफी समझाया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और आप धर्म और अर्थ को भी साधें, अन्यथा आपका अकेला काम सुख भोगना ये ठीक नहीं है, वो स्थायी नहीं है, वो धर्म और अर्थ को नष्ट कर देगा। तो भी उनने ये बात नहीं मानी। उन्होंने बार बार समझाया कि धर्म अर्थ काम में बैलेंस होगा, सामंजस्य होगा, एक दूसरे के विरोधी नहीं होंगे, तीनों का बैलेंस होगा तो सुख की प्राप्ति तो होगी और क्रमशः मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो भी उनको समझ में नहीं आया और उनने यह निर्णय लिया, काष्टांगार को राजा बना दिया। तो वहां आचार्य कहते हैं कि जो विषयों में आसक्त होता है वो उसके मन में, उसके अंदर न विद्वत्ता रहती है, न कुलीनता रहती है, न सच्चाई रहती है और उसके अंदर तो मानवता भी नहीं रहती। इस तरह वह हो जाता है। ये विषयासक्ति का ही फल था कि सत्येंद्र राजा ने अपना राज्याधिकार काष्टांगार को सौंप दिया। फिर क्या हुआ कि यहाँ विजया रानी को रात्रि में 3 स्वप्न आए और 3 स्वप्न जो आए, कौन कौन से 3 स्वप्न आए? हाँ, प्रतिष्ठा बता रही है 3 स्वप्न कौन से? रानी को, विजया रानी को 3 स्वप्न आए कि उनका पहला स्वप्न था कि उनको एक कल्प वृक्ष दिखा था, वो भस्म हो गया। इसका ये मतलब है कि राजा सत्येंद्र की मृत्यु होने वाली है। उनका दूसरा स्वप्न था एक छोटा सा कल्प वृक्ष और वो फल फूलों युक्त था। इसका ये मतलब है कि उनका बलशाली पुत्र होगा। और तीसरा सपना था कि 8 हारें थी। इसका ये मतलब है कि उस पुत्र की 8 रानियां होगी। क्या, बहुत बढ़िया। तो ये स्वप्न तो रानी ने देखे और फल राजा ने बताए और भंग करके बताए। तो फिर वो सारी घटना आपको पता ही है कि क्या क्या हुआ। और अंततः यह हुआ कि राजा ने कहा कि अभी से तुम मुझे मरा हुआ क्यों समझ रही हो, तो व्यर्थ का शोक छोड़ो। फिर दोनों सुख मुक्त होकर फिर विषय भोग में ही रम गए। कुछ समय बाद रानी गर्भ के भार से युक्त हो गई, गर्भ धारण किया। तो राजा को पश्चाताप हुआ, उनको समझ में आया कि गर्भ धारण कर लिया है मतलब ये कि तीनों स्वप्न सही होने वाले हैं, इसका मतलब उनकी अब मृत्यु भी होने वाली है। ये भी बात उनको समझ में आ गई और मृत्यु का कारण क्या हो सकता है वो बात भी समझ में आई। तो उन्हें इस बात का पश्चाताप हुआ कि उन्होंने अपने मंत्री की बात, प्रधानमंत्री की बात क्यों नहीं मानी। फिर उन्होंने आगे के जो घटनाक्रम की संभावनाएं थी उसको देखते हुए रानी को भी दोहला हो रहा था कि विमान में उड़ें, तो उनने भी उनको विमान दोलन क्रिया सिखाई, मयूर आकृति यंत्र में बिठा के और आकाश में उड़ना सिखाया और उनके मन की भावनाएं भी पूरी हुई और उड़ना भी सीख गई। फिर क्या हुआ कि फिर यहाँ काष्टांगार ने योजना बनाई कि कोई एक युक्ति रची और उस युक्ति के द्वारा ये विचार किया कि कैसे राजा को मारा जाए। तो धर्मदत्त नाम के मंत्री ने काष्टांगार को काफी समझाया, उसका विरोध भी किया, लेकिन फिर भी वो नहीं समझा। और मथन नाम का जो उसका साला था, काष्टांगार का खुद का साला, तो उसने काष्टांगार का समर्थन किया। तो समर्थन पाकर उसने अपनी सेना राजा को मारने के लिए भेज दी। यहाँ राजा को जब पता चला कि
काष्टांगार ने देशद्रोह किया है और उन्हें मारने के लिए सेना भेज दी है, तो वो अत्यंत क्रोधित हुए, लेकिन और युद्ध के लिए तैयार हो गए, लेकिन रानी मूर्छित हो गई। तो वापस लौट आए और रानी को सचेत करने के बाद उनको समझाया, फिर विमान में बिठाया और विमान में बिठा के उनको दूसरे देशांतर के लिए भेज दिया और यहाँ स्वयं युद्ध करने लगे। युद्ध के दौरान उनको संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति उत्पन्न हो गई। उन्होंने ये विचार किया कि अरे, हम राज्य के लिए ये निर्दोष जीवों को क्यों मार रहे हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं हमारे कारण से, ये निर्दोष जीव क्यों मर रहे हैं। और उन्हें संसार, शरीर और भोग दुखरूप लगने लगे। उन्होंने विचार किया कि पानी का बुलबुला उत्पन्न होकर नष्ट हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। आश्चर्य तो तब हो कि वह उत्पन्न होकर कायम रहे, नष्ट ना हो। तो ये राज्य छिन रहा है, राज्य नष्ट हो रहा है और ये देह नष्ट हो रही है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, ये तो नष्ट होने योगी हैं, संयोग का वियोग तो निश्चित ही है। इस तरह उन्होंने विचार किया और वस्त्र और आभूषण उतार दिए, परिग्रह का त्याग किया, केश लॉन्च किया और जिन दीक्षा धारण कर ली। और जिन दीक्षा धारण करके फिर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। यहाँ दूसरी तरफ क्या हुआ है कि रानी विजया विमान में उड़ते हुए एक शमशान घाट में उनके विमान ने उनको उतार दिया, उसी नगर के शमशान में, मतलब नगर भी पार नहीं कर पाई, उसी नगर के शमशान में उतार दिया। फिर क्या घटना घटी है, फिर कौन आया वहां पर, क्योंकि राजा सत्येंद्र की विषयासक्ति और विरक्ति वाला तो हो गया। अब क्या हुआ है, उपकथाएं, चलो कौन बताएगा। वहां रानी कहाँ उतर गई, शमशान में उतरी तो फिर क्या क्या हुआ। प्रतिष्ठा की स्टाइल देखो आप। नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। हाँ चलो प्रतिष्ठा बताओ। जब रानी शमशान में पहुंची तब जीवंदर कुमार का जन्म हुआ। तो एक देवी को पता चला कि इतने पुण्यशाली पुत्र की माँ को कितना दुख सहन करना पड़ रहा है। तो वह देवी गाय माता के रूप में नीचे आ गई। तो फिर गाय माता ने बोला, क्या हो गया, इतनी उदास क्यों हो। तो फिर विजया रानी ने बोला कि मेरा पुत्र हुआ है और मेरे बेटे का पालन पोषण कैसे होएगा, कौन करेगा। तो फिर गाय ने बोला, आप चिंता मत कीजिए, ये पुण्यशाली है, इसे कुछ नहीं होएगा। और वो गाय नहीं, और वो शेर गंडोदकट भी वहां आए थे, क्योंकि शेर गंडोदकट की जो पत्नी थी उनके मरे हुए बच्चे होते थे। तो वे शेर गंडोदक मुनिराज के पास गए। मुनिराज की बात तो सही होती है, इसके लिए उन्हें मुनिराज से पता चला कि आपको इसी नगर के सुनसान घाट पर आपको एक किसी का पुत्र मिलेगा। उसे अगर आप खुद के घर ले आओगे तो फिर आपके जो पुत्र होंगे वो जीवित होंगे। तो फिर सेठ गंडोदकट ने ठीक है बोला, इसलिए वो वहां आए थे। तो गाय माता ने बोला कि देखो, वो सेठ गंडोदकट है, वो इसी नगर के सेठ है, इसलिए आप उसके पुत्र को यहीं रख दो और छुप जाओ। और गाय माता ने विजया रानी को पेड़ के पीछे छुपा दिया और विजया रानी ने भी खुद के बेटे को आशीर्वाद दिया, बहुत बात दिया। शेर गंडोदकट आए, उन्होंने जब जीवंदर कुमार को देखा तो फिर वो उन्हें देखते ही रह गए, क्योंकि वो बहुत सुंदर थे।
तो फिर सेठ गंधोत्कच ने सोचा कि इतना सुंदर पुत्र, मैंने सोचा कि अगर कोई भी पुत्र होगा तो मैं उसे ले आऊंगा। और सेठ गंधोत्कच ने उसकी उंगली पर देखा, उसमें एक राज मुद्र था। तो उन्हें पता चला कि ये राजा का बेटा है, तो वो उसे ले आए और अपनी पत्नी को दे दिया। कृत्रिम क्रोध बता के कहा कि देखो, तुमने तो इसको मरा हुआ कह दिया था। ये तो जीवित है, अपने जीवित पुत्र को मरा हुआ कहती हो। ऐसा उन्होंने कृत्रिम क्रोध दिखाया। कृत्रिम मतलब बनावटी। तो वो उनकी जो पत्नी सुनंदा थी वो बहुत खुश हो गई, क्योंकि उन्हें लगा कि अरे हमारा तो मृत पुत्र जीवित है। तो अपने पुत्र को पाकर वो अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसका पालन पोषण अच्छे से करने लगी। बहुत अच्छा। फिर सेठ गंधोत्कच ने अपने करने के लिए क्या क्या उपाय किए? एक मिनट, आप नहीं, दूसरे से पूछते। नित्या बता रही। उन्होंने फिर उनका बहुत अच्छे से पालन पोषण किया। वो फिर बड़े हो गए, धीरे धीरे करके वो अच्छे से पालन पोषण हुआ और फिर वो बड़े हो गए। पालन पोषण में दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो मित्रों की जरूरत होती है। हाँ, उनके नए नए मित्र भी बने थे। उस समय वहां पे जब जन्म की खुशी में उन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा था। सबको भोजन करवाया था नगर वासियों। तुम भी गई थी क्या उसमें? नहीं। अच्छा, तुम नहीं गई। ठीक है, ठीक। हाँ, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर वो काष्टांगार को लगा कि ये मेरे राजा बनने की खुशी में है ना, ये उत्सव बना रहे हैं। तो उन्होंने खूब धन दिया। अब उनका ही धन उनके पास आ गया। हाँ, ठीक है, ठीक है। और है ना, जो सेठ गंधोत्कच थे, उन्होंने उनसे बोला कि मित्र भी बनाए जाएंगे। तो उन्होंने नए नए मित्र बनवाए, राज्यों के पुत्रों से मित्र बनवाए। और फिर वो मित्रों के साथ खेलते खेलते बड़े हो गए पालन पोषण के साथ। वे 5 साल के थे। उन्होंने उनको ना एक बार उनकी माता उनको खाना खिला रही थी, तो वो रोने लगे। तो उनकी माँ ने बोला, मत रो बेटा, क्यों रो रहे हो? हाँ। तो फिर ना उन्होंने बोला कि माता, मैं इसलिए रो रहा हूँ। उन्होंने 3 बातें कही कि इससे 3 फायदे होते हैं माँ, आपको क्या पता है? तो उन्होंने बताया कि माँ, मैं रोऊंगा जब तक तो मेरा खाना ठंडा भी हो जाएगा खाने योग्य। गले का जो कफ है वो आंखों के थ्रू या तो नाक के थ्रू बाहर निकल जाएगा। और एक और बात कौन सी थी? और भैया जी, एक और बात याद नहीं आ रही। हाँ, तो ये मैत्री बता रही है। और कौन सी बात रह गई? नेत्रों में निर्मलता आती है। हाँ, बहुत अच्छा। नेत्रों में निर्मलता आ जाएगी, आती है। इसलिए आप, हे पूज्य, आप मुझे रोने से क्यों रोकते हैं? है ना? चलो, बहुत अच्छा। अब इसके बाद इसका समागम होता है। 5 साल के हो गए, तो अब 5 साल की उम्र में उनको कौन मिले? निसर्ग ने कुछ नहीं सुनाया। क्या बात है निसर्ग।
नंदाढ्य। गुरु आर्य नंदी का समागम मिला। तो ठीक। तो अब यहाँ से आगे की कहानी है गुरु आर्य नंदी और शिष्य जीवनधर कुमार। ठीक है, तो ये कहानी कौन सुनाएगा? गुरु आर्य नंदी और शिष्य जीवनधर कुमार की कहानी। मतलब इसमें मुख्य रूप से गुरु आर्य नंदी की ही कहानी है, मतलब लोकपाल राजा की कहानी। ठीक है ना? तो वो कहानी आरोही सुनाएगी। क्या हुआ? कि फिर जीवनधर कुमार की शिक्षा प्रारंभ हुई और गुरु आर्यनंदी ने जो जीवनधर कुमार को सिखाया वो सब जीवनधर कुमार जल्दी जल्दी सीखते गए। तो फिर जब वो सब सीख गए तो गुरु आर्यनंदी ने जीवनधर कुमार को बुलाया और अपनी पहले से जब से वो गुरु बने वो कहानी सुनाई। तो क्या सुनाई? राजा का नाम क्या था? लोकपाल। वो पहले लोकपाल राजा थे और छत पर महल की अपने महल की छत पर खड़े थे। नहीं आ रहा क्या तो खड़े थे? ये तो बोलो। अपनी छत पे खड़े थे। फिर बादलों में क्या देखा? सुंदर आकृति देखी। फिर क्या हुआ? याद ही नहीं आ रहा मेरे को। कोई बात नहीं, ज्ञानावर्ण कर्म का उदय आ गया। चलो नित्या सुनाओ जरा, देखें नेटवर्क जब तक आएगा तो सुनेंगे। अब नित्या को बोलने दो थोड़ा। सर का नंबर है। वो अपने महल की छत पे खड़े थे तो वहां पे बादल से एक महल बन रहा था। तो हवा के झोंके से आने से वो नष्ट हो गया। तो उनको वैराग्य हो गया कि ऐसे जीवन में क्षणभंगुरता है तो ये महल भी एक न एक दिन नष्ट होना है। तो उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली और वो तप करते थे बहुत। तो फिर पूर्व भव के पाप कर्म का उदय आया तो उनको भस्मक नाम का रोग हो गया। जो ऐसा था जो अपन खाओ तो जितना भी खाओ तो वो पच जाता था। तो वो तो अच्छी बात है ना कि जितना खाओ उतना पच जाए। तो कई लोग पाचन गोलियां खाते हैं, डॉक्टर साहब से मिलते हैं, डॉक्टर निधि जी से, मतलब कि भाई क्या इलाज है, कैसे हमारा पाचन ठीक हो। तो वो तो अच्छा ही है ना कि वही पच रहा था, खाया और पच गया। तो उनको फिर भूख लगने लगती थी तो उनकी भूख शांत नहीं होती थी। और फिर खा लो तो और मुनि एक ही बार आहार लेते हैं। अच्छा तब ठीक है। तो उनने मुनि जैसे उन्हें अपना राज्य छोड़ा था वैसे ही उनने मुनि दीक्षा भी छोड़ दी और पाखंड भेष धारण कर लिया और वो भिक्षुक की तरह से गंधर्व के घर पहुंचे। तो सेठ गंधर्व के घर में मध्य में जीवनधर कुमार थे जो खाने के लिए भोजन करने के लिए तत्पर थे। तो उनने जब उनको देखा तो उनने कुछ बोला नहीं। जो लोकपाल राजा थे उनने कुछ बोला नहीं, लेकिन जीवनधर कुमार उनके हाव भाव से समझ गए कि वो भूखे हैं।
तो उन्होंने रसोइये से कहा कि इन्हें भोजन कराओ। तो जितना उसने खाना बना था रसोई में वो सब खत्म हो गया, लेकिन उनकी भूख शांत नहीं हुई। और अभी जीवनधर कुमार उनको देख रहे थे आश्चर्य से। तो उनकी जो थाली में वो बना था, ग्रास बना था, और बना था वो उनने लोकपाल राजा को दे दिया। और फिर जब उन्होंने खाया खिलाया तभी उनकी भूख शांत हो गई और उनका रोग चखने मात्र से उनकी भूख शांत हो गई और उनका रोग खत्म हो गया। तो ठीक हो गया। तो उन्होंने फिर से मुनि दीक्षा ले ली। नहीं अभी कहाँ यार, उपकारी का उपकार भी तो आना है। मन में कि इस उपकारी ने मेरी भस्म रोग को वो कर दिया है समाप्त। तो मैं इस उपकारी का उपकार कैसे करूं? तो उन्हें ज्ञान को लोकपाल राजा ने उनको जीवनधर कुमार को आर्यनंदी ने उनको ज्ञान दिया और उन्हें विद्वान बना दिया। और फिर उन्होंने दीक्षा ले ली। अभी होगी, अभी नहीं हुई है, के बाद में अभी नहीं ली। तो अब कहानी आगे बढ़ेगी जब लेंगे, ठीक है ना। ले तो चुके हैं, मोक्ष भी जा चुके, लेकिन अभी कहानी तो चल रही ना अपनी। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा सुनाया। नित्या, प्रतिष्ठा, डबल नित्या। भाई नित्या दो हैं, एक नित्या ये इंदौर वाली और एक नित्या महरौनी वाली, और ये प्रतिष्ठा इंदौर वाली। इन तीनों बच्चों ने बहुत अच्छा सुनाया। आरोही ने भी अच्छी कोशिश की। तो ये बच्चे देखो कमाल कर रहे हैं, और बड़े लोग नहीं सुना रहे कुछ भी। चलो, बड़े लोगों से मैं इस पूरे जितना भी पढ़ा है उसमें आई हुई जो महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण श्लोक हैं, वो पूछता हूं। जो संस्कृत में सुना सके संस्कृत में बोले, हिंदी में सुना सके हिंदी में बोले, लेकिन बोलना वही है, नीति परक बातें, जो महत्वपूर्ण बातें इसमें आई हैं वो आपको बताना है, ठीक है ना। कहानी के माध्यम से आचार्य ने कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं वो आपको अभी बताना है। चलिए, तो कौन शुरू कर रहे हैं? और आप लोग तो शुरू नहीं करेंगे, मैं बोलता हूँ कौन करेंगे। देखो ये डरने लगी यहाँ रश्मि, ये मुझसे ही पूछेंगे पहले नंबर, पूछेंगे तो पक्का। चलो अनम्यूट करो। जितनी बातें याद आए, ये दोनों लम्ब में हो गया है, कोई बात याद आए वो सब बोल सकते हैं, क्रम जरूरी नहीं है, बात क्रम से बात पूरी होना चाहिए। बोलिए। धर्मात्मा ही धर्मात्माओं के सहायक होते हैं। बहुत अच्छा। जैसे गीली लकड़ी ईंधन को नहीं जला सकती, उसी तरह हमारे कर्म है जो वो छोटे से तक से कट नहीं सकते। बहुत अच्छा। ध्यान नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, और याद करिए, बाद में आएगा तो और बताना। देखो, एक बहुत बढ़िया बातें बताई दोनों, बहुत अच्छा। सरस की मम्मी खुद ही सरस है, हमें नहीं पता। आपका नाम क्या है? सुचिता जैन। अच्छा जी, हाँ बोलिए। मैं कौन हूँ? मुझ में कौन से व कैसे गुण है? मैं कहाँ से आया हूँ? मुझे क्या प्राप्त करने योग्य है? इसमें क्या निमित्त है? दृष्टांत मिलने पर बुद्धि भी निर्मल हो जाती है। निमित्त है कि दो अर्थ हैं, निमित्त है या उपाय है? जी।
हाँ, बहुत बढ़िया। दृष्टांत मिलने पर बुद्धि निर्मल हो जाती है। हाँ, और सुन। पाप से पंडित लोग डरते हैं। डरें? जी भैया जी, डरे। मतलब हम ही लोग डरते हैं, आप लोग नहीं डरो। नहीं नहीं, सभी डरें। पुण्य के उदय। पाप से पंडित लोग डरें, ये किस प्रसंग में सूक्ति आई है बताइए। जब वो सत्येंद्र राजा युद्ध, नहीं, जब सत्येंद्र राजा के उसमें ही आई है भैया जी, लेकिन अभी एकदम नहीं, सत्येंद्र राजा में नहीं आई भैया जी, पहले ही लंब में ही तो। वो शमशान घाट में आई है। हाँ, लेकिन शमशान में किसके संबंध में आई? कोशिश करिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। अच्छी बोली सूक्ति। कौन बता सकता है कि किस प्रसंग में आई थी ये सूक्ति? निसर्ग की मम्मी बताएं। युद्ध भूमि के समय वो अपनी रानी को समझा रहे थे कि मतलब ऐसा ऐसा विचार करना चाहिए, हमें अपने स्वरूप को नहीं भूलना चाहिए। ये सब संसार में सुख दुख आना जाना रहता है, हम अपने आप को ना भूलें, धैर्य रखें, साहस से उस कठिनाई का सामना करें, और ये सब अपन को दुखी नहीं होना चाहिए, ऐसा विचार करना चाहिए। इस तरह को रानी विजया को समझाते हैं। ये बात तो वहां राजा ने समझाई, लेकिन ये जो बात बताई है पंडित लोग पाप से डरें, ये बात यहाँ नहीं आई। ये तो शमशान भूमि में आई है। इसको बुला, जल्दी बुला। कौन बताएगा कि ये संदर्भ मतलब कब आई? इसको याद आ रहा है? जल्दी बताओ। इधर आ रहा है, मैं प्रतिष्ठा की मम्मी को आ रहा है। हाँ बोलिए भैया जी। विजया रानी के संबंध में आई है शायद। बिल्कुल सही, शायद नहीं, सही है। तो भाई तो वो राजा के साथ महल में थी और दोपहर में वो शमशान में आ गई। मतलब पुण्य था कि वो महल में थी और उसका पाप का ऐसा उदय आया कि दोपहर में वो शमशान में आ गई। वो हाँ, कर्म का उदय किसी को नहीं छोड़ता। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखना हो तो विजया रानी सोच रही हैं कि मुझे ही देख लो ना, विजया रानी को देख लो कि देखो क्या हाल हुआ। इसलिए नीति बताई गई कि पंडित जन पाप से डरें। पापाद बिभ्यतु पंडिता। बहुत अच्छा। चलिए अब आगे बताइए और कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं निसर्ग बता रहे हैं। भैया ये जो मतलब ये पाप का उदाहरण है भैया, वो 87 लम्ब में आया था भैया, 87 वाले खंड में। हाँ यार ठीक है। और बताइए दूसरी चीजें, इसके अलावा दूसरी बातें बताएं। ये दूसरी हे आत्मन, मतलब ये इष्ट और ये जो अनिष्ट इस प्रकार के असत्य संकल्प करता है जो अपन, वह सब मतलब तू मतलब उनको छोड़ो, वह सब अनिष्ट पदार्थ है और अपने अपने आप को मतलब अपने आप को जानो। ये ठीक है, अच्छी बात हुई। अब यहाँ दीदी बताएंगे, पारसमणि जी। पित्तजर वाले मनुष्य को मधुर दुग्ध भी कड़वा लगता है। हाँ बहुत अच्छा, और बताएं। और राजा को हवन की अग्नि की तरह सेवन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। पापियों के मन में कुछ होता है, वचन में कुछ होता है और करता कुछ हो रहे वो। और आपत्ति के नाश का उपाय धर्म ही है। बहुत अच्छा। राजा तो उत्कृष्ट देवता है, वो प्राणियों का प्राण है वो।
तो एक ही जगह से बता रही हैं आप सारी सूक्तियां? एक ही जगह से मतलब जो मैंने तो लिखी मतलब तो बता दी। पहले लम्ब में जो ये राजा वो धर्मदत्त नाम का जो मंत्री है वो समझा रहा, हाँ, उसी उसका है वही सारा। प्रसंग है। हाँ पूरा। हम्म। कुछ और जगह के बताइए, कुछ ज्ञान और वैराग्य वर्धक बातें, और बहुत सारी रह गई अभी। ये तो पुराण इससे भरा हुआ है। हाँ रह तो गई है पर मेरे पास थोड़ी लिखी हुई है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब दूसरे से पूछते हैं, डॉक्टर निधि जी। ज्ञान दान ही सबसे बड़ा दान होता है। बढ़िया। एक और मैं श्लोक बोल रही हूँ। विषयासक्त चित्तानां को वा न नश्यति न वेदुष्यम न मानुष्यम नाभिजात्यम न सत्यवाक। इसका मतलब है कि जो पुरुष विषय भोगों में लीन रहता है उसमें न पंडितपना रहता है, ना वो विनयवान होता है, ना वो सत्य बोलता है, और ना ही वो पुण्य कमाता है। मीन्स उसका सारा सद्बुद्धि चली जाती है। इसमें गुणः शब्द छूट गया आपके बोलने में। सक्त चित्तानाम गुणः न वैदुष्यम न मानुष्यम नाभिजात्यम न सत्यवाक। बढ़िया। और सुनाइए। और कर्म धर्म कर्मानुसारिणी। बुद्धि कर्मानुसारिणी। बुद्धि कर्मानुसारिणी, जैसी बुद्धि होगी वैसा कार्य होता है। अगर हमें अच्छी बुद्धि होगी तो हम अच्छा कार्य कर पाएंगे, हमें पुण्य मिलेगा। अगर हमारी बुद्धि किसी कारणवश या विषय भोगों से नष्ट हुई तो फिर हमें हमारे पाप कर्म बंधेंगे। ये थोड़ा उल्टा हो रहा है। बुद्धि कर्मानुसारिणी मतलब बुद्धि कर्म के अनुसार हो जाती है, जैसा होना होता है वैसी बुद्धि चलने लगती, वैसी बुद्धि चलने लग जाती। तो राजा की बुद्धि वैसी चली ना कि जो हाँ। इसलिए काष्टांगार को उसने अपना राज्याधिकारी बना। बड़ा अच्छा बताया आप लोगों ने। और बताइए, अभी बहुत क्या है, किसी को और याद आ रहा हो तो जल्दी जल्दी बताएं। ढूंढिए ढूंढिए। हाँ इधर मंगला जी बताएंगे, रंजन जी बताएंगे। पूरा पुराण उन्होंने वापस पलट लिया है, अभी देखना कितना सारा बताएं। कामासक्त मनुष्य की अदूरदृष्टि, यानी वो कामासक्त हो गया तो यानी कुछ भी उसको अच्छा नहीं लगता। हाँ, दूर की नहीं सोच पाता वो कि आगे क्या हो सकता है इसका परिणाम। पराराधनजात् दैन्यात् पैशून्यात् परिवादतः पराभवात् किमन्येभ्यो न विभेति कामुकः। ऐसा कामासक्त मनुष्य जो है वो उसकी यानी वो दीनता, चुगली, निंदा, तिरस्कार किसी से नहीं डरता वो। सही। ये जो ये चीज जो बताई है अभी मंगला जी ने, ये जो कामासक्त पुरुष के संबंध में आपने इतनी सारी फिल्में देखी होंगी तो उसमें ये चीज नहीं देखते हैं। आपको कभी ये प्रसंग पढ़ते पढ़ते, अभी जो 2 कहानियां हो गई, जीवनधर कुमार की जो कहानी मूल चल रही है उसमें 2 हो गई ना, राजा सत्येंद्र की विषयासक्ति और विरक्ति, और राजा लोकपाल की वाली कहानी जो आर्यनंदी गुरु की है, आचार्य आर्यनंदी की। तो ये कहानियां जो चली और जो प्रसंग चल रहे हैं उससे आपको याद नहीं आता है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। ऐसा हम लिंक कर पाते हैं कि नहीं कि आप देख रहे हैं ये कामासक्त पुरुष जो हैं उनकी क्या दशा होती है। कामी जीव किस तरह से पूरी फिल्म 3 घंटे आप देखते हैं और 3 घंटे में क्या देखते हैं कि वो लड़का लड़की के चक्कर लगाता रहता है, उसको किसी भी तरह से मनाता है और फिर शादी ब्याह हो जाता है, फिल्म खत्म हो जाती है। मतलब कि उसके लिए वो हिंसा भी करने को तैयार है, किसी से मार धाड़ कर ले। और देखा आपने, हजारों को मार डालता उसके लिए, उस लड़की को पाने के लिए, ठीक है ना। चोरी भी करता है, झूठ भी बोलता है, ठीक है, परिग्रह भी जुटाता है, कहीं करोड़पति बनोगे तो ही हम इससे संबंध करेंगे तुम्हारा।
तो करोड़पति बनने को तैयार है, मेहनत करता दिन रात। देखा नहीं, देखा कि नहीं देखा? तो ये आचार्य जो कह रहे हैं ये प्रैक्टिकल बात है, बिल्कुल प्रायोगिक बात है कि जीव की, कामासक्त जीव की ऐसी दुर्दशा होती है, वो चुगली करने लग जाता है, दूसरे से कुछ भी कहने लग जाएगा, है ना। ये सारे दोष उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, मानवता ही नहीं रहती, विद्वत्ता खत्म हो जाती है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कुलवानपना भी नहीं रहता कि वो उच्च कुल का है और जो जिसके पीछे वो पड़ा है वो कहाँ की है, क्या है, किस तरह की है, वो स्त्री, महिला, लड़की, वो भी विवेक नहीं रखता वो, और लोग तालियां बजाते हैं देखने वाले, वाह 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 क्या बात। वो कैसी कैसी दशा में रही, क्या क्या विचार हुए, सब कुछ हुआ उसके साथ, सब हुआ, लेकिन वाह 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 फिर भी इनने ये उनके पीछे ही पड़े रहे और अंत में सफलता मिल गई, तो लोग उस फिल्म को सफल कर देते। तो सोचिए कि ये कामासक्त जीवों की ही दुर्दशा है, और जो देखने वाले हैं वो वही लोग समर्थन करते हैं जो कामासक्त हैं, उन चीजों को जो भला मानते हैं। तो हमें ये विचार करना, आचार्य यहाँ पर हमें विचार करने की प्रेरित कर रहे हैं कि ये सुख है कहाँ वहां, ये कैसी कैसी जीव की बुद्धि हो रही है ना। जब विचार अविचारित रम्यम ही रामा संपर्क जम सुखम, तस्य किम किया आयाति विचारे सति दुस्सहम, अविचारित रम्यम ही रामा संपर्क जम सुखम। तो ये बातें हमें उन चीजों, उन प्रसंगों से समझ में आती हैं कि क्या दुर्दशा है, इसलिए ऐसी रागवर्धक चीजें क्यों देखना है, उनका त्याग कर देना चाहिए, जितना बच सकें बचें। ऐसी राग को बढ़ाने वाली, अपने अंदर कामादि विकारों को बढ़ाने वाली, क्रोधादि को बढ़ाने वाली ऐसी फिल्म आदि बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल छोड़ दें। जो कसायों को बढ़ाएं, और कसायों को घटाने वाली तो हमारी पौराणिक कथाएं ही हो सकती है। जो जैन धर्म की कहानियां हैं वही ऐसी कहानियां हैं जो हमारे राग को घटाएंगी, कसाय को घटाएंगी, आनंद को बढ़ाएंगी, मोक्ष मार्ग में लगाएंगी। तो इसलिए हमें पुराण पढ़ना चाहिए, कहानियां पढ़ना चाहिए, पुराण के अंदर से निकाली हुई सरल सरल कहानियां हैं वो पढ़ें, पुराण पढ़ें, ठीक है ना। तो हमारा जीवन निश्चित रूप से अच्छा होगा। तो ये चीज तो यहाँ से अपन को सीखने को मिलती है। इसके अलावा अभी और भी बहुत सारी बातें बची हैं, तो कौन बताएंगे? कोई बताना चाहते हैं अभी, क्योंकि समय हो चुका है, इसलिए अब मैं ज्यादा नहीं पूछने वाला। कोई बताना चाह रहा हो तो फटाफट बता दें। चलिए नित्या। पर कौन सी पीड़ा हो सकती है? फिर से बोलिए भाभी। भाग्य के जागृत रहने पर कौन सी पीड़ा हो सकती है? भाग्य जागृति का विधा। बहुत अच्छा। भाग्य जागृत हो जाए तो कौन सी तकलीफ हो सकती है? कोई तकलीफ नहीं होगी। बहुत अच्छा। अहो पापस्य घोरत्वम, कल बताया था। अहो पुण्यस्य वैभवम, एक जगह आया था अमूलस्य कुतः सुखम, ठीक है ना। ऐसी कई सूक्तियां और श्लोक आए हैं, ठीक है ना। धार्मिकाणाम शरण्यम ही धार्मिका एव ना परे। ऐसी आप सूक्तियां और याद कीजिए, जिसके पास लिखी हैं वो याद करें अच्छे से। यही मुख्य महत्वपूर्ण है, यही काम की है, ठीक है। और पीडीएफ में से देख के रिवाइज करिए, जिनके पास किताब है वो किताब में देख के रिवाइज करिए, और उन महत्वपूर्ण बातों को छांटिए, उसके नोट्स बनाइए, याद करिए। और संस्कृत की सूक्तियां याद कर सकें तो उत्तम, और नहीं तो अर्थ अकेला बताएं वो भी चलेगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं इस ग्रंथ में आ रही हैं वो तो हमें कम से कम याद होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, रश्मि को कुछ पूछना है? पूछना नहीं, बताना है, याद आ गया। मोह ही धर्म का प्रबल शत्रु है। मोह ही धर्म का प्रबल शत्रु है, बिल्कुल ठीक बात। मोहंति देनो मोहन मोहीन कर्मणा। क्या बात है। मोहिनी कर्म से उत्पन्न मोह प्राणी अविवेक को ही प्राप्त होता है।
किम ज्ञानी का स्वरूप, किम नु कर्तुम त्वैराध्यम किम नु वा क्रियते दुना। बहुत अच्छा। मतलब क्या सोचकर हमने, किस उद्देश्य से हमने कार्य प्रारंभ किया था और अब क्या करने लग गए, इन बातों का विचार करना चाहिए। बहुत अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। और निसर्ग को भी अवसर दे देते हैं भाई, वो बहुत देर से बोल रहा है, उसको भी बोलना है। भैया संपूर्ण कर्म का निर्माण करने वाला है भैया निर्जरा, भैया मोहिनी, मोहिनी कर्म है भैया, मोहिनी। ये भैया 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 इतने बार क्यों बोलते हो, बात बोलो ना। भैया इतने बार बोला जितने बार तुमने सूक्ति नहीं बोली। बीच में भैया संपूर्ण कर्म बात पूछे तो बात ही बताओ। मोहिनी कर्म। बढ़िया, अच्छा है। और भैया एक बार ये हम अपना भाग हाँ, एक बात आती, हम अपना भाग्य अपने पुण्य कर्म से बनाते हैं। अपना भाग्य अपन पुण्य कर्म से बदल सकते हैं, ऐसा बोल रहे हो। पुण्य के उदय को भाग्य कहते हैं और पुण्य हम धर्म कार्यों के द्वारा बांध सकते हैं। जब पुण्य बढ़ेगा हमारा तो भाग्य भी बढ़ेगा, भाग्य भी अच्छा होगा। इसलिए ये जैन दर्शन बताया ये बात है। लोग कहते हैं भाग्य की रेखाएं हम बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? कि परिश्रम से बदल सकते हैं, कोई उठापटक से बदल सकते हैं, कि ऐसे बदल सकते हैं। लेकिन सही और सरल और सीधा उपाय ये है कि भाग्य किसे कहना, कि पुण्य के उदय को भाग्य कहते हैं। पुण्य एक कर्म है। पुण्य कैसे बनता है? कि जीव के शुभ भावों से पुण्य का बंध होता है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हम शुभ भाव रूप परिणमन करें, हम धर्म ध्यान करें। धर्म ध्यान करेंगे, देव शास्त्र की पूजन भक्ति आराधना करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, दया दान आदि के रूप परिवर्तन करेंगे, तो इससे हमें पुण्य का संचय होगा। स्वाध्याय करें, धर्म कथा सुने, चिंतन करें, इससे पुण्य का संचय होगा। पुण्य का संचय होगा, पुण्य बंधेगा तो उसका उदय आएगा, और पुण्य के उदय को भाग्य कहते हैं। तो भाग्य बदलेगा कि नहीं बदलेगा? भाग्य अच्छा होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। तो ये उपाय है, ठीक है ना। चलिए, अब बहुत बच्चे और हाथ खड़े कर रहे हैं, लेकिन अभी समय नहीं है, इसलिए अपन आज की चर्चा को यहीं पूर्ण करेंगे और जिनवाणी स्तुति करते हैं संक्षेप में। संक्षेप में क्या, मिथ्यात्म नाश वाली बोलेंगे अपन सभी, है ना। सबको याद है? मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। बंद विधि भान वे को परम प्रमाणी है। अनुभवता न सता। मैत्री तुम चुप हो जाओ ना बेटा, बाकी लोग बोल रहे हैं, तुम आगे खड़ी हो और तुम गड़बड़ कर रही हो। हाँ, बाकी लोगों को बोलने दो। हाँ बोलिए। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को मानुषी बखानी है। छाऊ द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभवताय वे को जीव के जताय वे को कहू न सताय वे को बब्बे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे पार के उतार वे को सुख विस्तार वे यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन। जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से
सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। बोले द्वादशांग निर्माणी माता की जय, महान जिन की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्ठियों का स्मरण।